मातरं वन्दे हिन्दमातरं वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। हिंद पुराण कथा के अंतर्गत आइए श्रवण करते हैं भारतीय इतिहास की शौर्यपूर्ण घटनाएं और कुछ क्रूरतम ऐसी घटनाएं हुई जो हृदय को झकझोर देने वाली घटनाएं थीं। मुगल भारत में आए देश धर्म को लूटने के लिए, मंगोल भारत की शान लूटने आए, डच आए देश का व्यापार लूटने, जो हॉलैंड के रहने वाले थे जिसे आजकल नीदरलैंड बोला जाता है, पुर्तगाली आए देश का खनिज लूटने, ब्रिटिश आए खजाना लूटने। दुर्भाग्य हिंदू समाज का है, भारतीय समाज का दुर्भाग्य है। आज भारतीय समाज अलग अलग पार्टी बनाकर सीएम पीएम बनने की होड़ में लगा हुआ है, किंतु कोई विचार नहीं करता है हमारी भारत माँ कराह रही है, उसके सीने में कितने घाव हैं, मलहम कैसे लगाया जाए, भारत माँ को कैसे संवारा जाए, कोई विचार नहीं कर रहा है। प्राचीन भारत में कंस द्वारा छोटे बालकों की हत्या की गई एवं पूतना तृणावर्त द्वारा उत्पात मचाया गया। कौरवों द्वारा निहत्थे अभिमन्यु पर अन्यायपूर्वक आक्रमण किया गया। सोते हुए द्रौपदी के पुत्रों को अश्वत्थामा ने मौत के घाट उतार दिया। ये आततायी घटनाएं हुई प्राचीन भारत में। इसके पश्चात मध्य भारत में भी जो घटनाएं घटित हुई वो हृदय को कपा देने वाली, जो कि अभी तक द्वापर में कभी नहीं घटनाएं घटित हुई थी, वो सब घटनाएं मध्य भारत और आधुनिक भारत में घटी घटनाएं, जिससे भारत मां कराह रही है। कश्मीर की घटना है बालक अक्षत, जिसने अपनी मां को देखा कि मां इसकी बहनों को तलवार से मार रही हैं, क्योंकि कुछ आक्रांता आ गए थे विदेशी जो नारियों को लूट रहे थे, खजाने को भी लूट रहे थे, बेटियों पर अत्याचार कर रहे थे। तो अक्षत ने देखा कि मेरी ही माँ मेरी बहनों को तलवार से मार दिया और तलवार से अपने भी शरीर को उसने नष्ट कर लिया। अपनी माँ को मरते हुए देखा उसने, बहनों को मरते हुए देखा। आक्रांता गांव के अंदर आ चुके थे कश्मीर में, अतः वो अपनी मकान की पिछली खिड़की से कूद करके भागा। भागते भागते महीनों की यात्रा करने के पश्चात उत्तर प्रदेश के कन्नौज क्षेत्र में आया। यहाँ पर सोचता कोई काम मिल जाए। ईश्वर कृपा से काम की तलाश में उसको राजघराने में ही कुछ काम मिल जाता है। बहुत ही गंभीर रहता है बालक, न तो हंसता है, न मुस्कुराता है, न कोई भाव उत्पन्न होता है। धीरे धीरे ईश्वर का ऐसा चमत्कार हुआ, कन्नौज नरेश का वो अंगरक्षक बन जाता है। और उसी समय क्या हुआ, अब जवान हो चुका था ये। आक्रांताओं की सेना कन्नौज पर आक्रमण के लिए आ गई। ये समझ गया ये तो वही आक्रांता है जिन्होंने कश्मीर पे कब्जा किया था, अत्याचार मचाया था, अपनी माँ की बहनों की से याद आ रही थी। समझ गया अक्षत कि वही अत्याचार यहाँ भी होगा। इधर महाराज विचार कर रहे थे, हम लोग रात में आक्रमण नहीं करेंगे, हम लोग प्रातःकाल का इंतजार करेंगे, प्रातःकाल आक्रमण करेंगे। सनातन धर्म में रात में आक्रमण नहीं किया जाता है, ये विचार कर रहे हैं। लेकिन अक्षत ने जो घटना देखी थी अपने कश्मीर में, वो घटना से याद थी। अपनी माँ बहनों को याद करते हुए आज वो पहली बार महाराज से बोला, महाराज मैं एकांत में कुछ आपसे बात करना चाहता हूँ, बहुत आवश्यक बात है इसी युद्ध के विषय में। महाराज समझ गए कुछ विशेष बात शायद जिसको पता चली वो बताना चाहता है। एकांत में जब मिले तो उसने कहा, महाराज आप सनातन मर्यादा का पालन करने वाले हैं और वो क्रूर नर पिशाच हैं, नारियों पर अत्याचार करने वाले हैं।
आज आप सनातन मर्यादा का पालन कर रहे हैं, लेकिन कल प्रातःकाल होते हुए वो सनातन मर्यादा का पालन नहीं करेंगे। आपके महल और नगर के नारियों पर अत्याचार करेंगे, राजपाट लूटा जाएगा। राजा का प्रथम धर्म होता है अपने देश की रक्षा करना, यही सबसे बड़ा धर्म है राजा का। आप कृपा करके कुछ मुझे सैनिक टुकड़ी दे दीजिए, मैं जाता हूं और उन आक्रांताओं को निश्चित ही मैं दंडित करूंगा। इसके बाद अगर मेरी जान बच गई तो ठीक है, न तो प्रातःकाल आप सनातन धर्म की मर्यादा का पालन करते हुए आप आ जाइए। स्त्री को समझते हुए महाराज ने आदेश दे दिया, कुछ सैनिक टुकड़ी लेकर के गया और रात्र में हजारों की संख्या में सैनिकों को मारा उसने और वहीं पर वीरगति को प्राप्त हो गया। प्रातःकाल महाराज अक्षत का इंतजार कर रहे थे, लेकिन अक्षत जब नहीं आया, स्वयं अपनी संपूर्ण सेना लेकर के ये रण क्षेत्र में जाते हैं तो देखते हैं शत्रुओं के बहुत से सैनिक मरे पड़े हुए, उन्हीं के बीच में अक्षत भी मरा पड़ा हुआ है और कुछ सेना उसकी भयभीत युद्ध के लिए खड़ी हुई है। महाराज समझ गए अक्षत ने मुझे मार्ग दिखाया है, इसलिए तुरंत ही महाराज ने युद्ध का डंका बजवा दिया। भयंकर संग्राम हुआ, बचे कुछ सैनिक भी मारे गए। आज अक्षत जो था भारत का ऐसा बेटा था जिसने पूरे सनातन समाज को जगा दिया और जो सनातन धर्म वाले थे उनको सौर सनातन धर्म की शिक्षा दे गया कि जो अत्याचारी दुष्ट हैं उनके साथ उसी भाषा में बर्ताव करना चाहिए। इस प्रकार से अक्षत का पराक्रम भारतवर्ष आज भी याद करता है। उसके इस पराक्रम को देख करके, इस विचार को देख करके 300 वर्षों तक किसी विदेशी आक्रांता ने इस भारत का आक्रमण नहीं किया था। इसके बाद गजनी ही 11वीं शताब्दी में आया। ये घटना 8वीं शताब्दी की पूर्वार्ध की घटना है। इस प्रकार से अक्षत भारत वालों को जगा गया, हे भारतवासियों जागो। इसी प्रकार से कठगढ़ राज्य पंजाब प्रांत के अंतर्गत राजकुमारी कार्विका थी। इसका शौर्य पूरे भारत के लिए एक गौरव का विषय है। कार्विका की सेना में मात्र 8,500 महिलाएं थीं। 500 महिलाओं की चंडी सेना थी, 1500 घुड़सवार सेना वीरांगनाओं की थी, 3500 पैदल सेना थी, 3500 तीर कमान ढाल वाली सेना थी, बाण मुक्त प्रणाली का प्रयोग करती थी। हाथ में अगर कुछ भी न हो तो युद्ध कैसे करेंगे, आंखों पर पट्टी बांध करके दोनों हाथों में तलवार ले करके तांगथा प्रणाली का प्रयोग करते हुए हवा की रफ्तार से तलवारबाजी, इस प्रकार से जोड़ो कराटे वगैरह सीखे थी। ऐसी 8,500 की सेना के पास थी। उस समय सिकंदर जो मकदुनिया यूनान से पूरे विश्व को जीतने चला था, उसने उस समय के जो भारत का हिस्सा पाकिस्तान था, अफगानिस्तान भी भारत में ही था, ईरान भी भारत में था, इन सब क्षेत्रों को जीतता हुआ ईरान मिस्र तक राज्य को फैला लिया उसने। और जब पता चला देवी कार्विका को, अपनी 8,500 की सेना लेकर के रण क्षेत्र में आ डटी। सिकंदर ने 35,000 सैनिकों को भेजा, लेकिन कार्विका ने अपनी तांगथा प्रणाली का प्रयोग करते हुए उन 35,000 सैनिकों को ढेर कर दिया। दूसरी बार 40,000 सैनिक भेजे, वो भी सब मारे गए। तीसरी बार स्वयं सिकंदर 75,000 की सेना लेकर के आता है। 75,000 में 50,000 सैनिक मारे गए, 25,000 बचे जो घायल थे। स्वयं सिकंदर भी घायल हो गया और कार्विका की सेना में जो 8,500 महिला सैनिक थीं, उनमें से मात्र 2,750 वीर गति को प्राप्त हुई। सिकंदर के 1,25,000 सैनिक मारे गए, 25,000 घायल हुए सिकंदर सहित। सिकंदर को दंडित किया, बंदी बनाया, उसने माफी मांगी और उस पर जुर्माना लगाया, कार्विका ने तुमने हम पर आक्रमण क्यों किया। इस प्रकार से जो पूरे विश्व को जीतने चला था, जिसको सिकंदर महान लोग कहते हैं, उस सिकंदर को हराया था देवी कार्विका ने। और इस प्रकार से
अपमानित होकर के घायल अवस्था में मलेरिया के चपेट में होकर के जाते समय बेबीलोन में मर गया जाकर के। जो पूरे विश्व में लोग कहते हैं जो जीता वही सिकंदर, लेकिन ऐसा नहीं, जिसने सिकंदर को भी हराया उसका नाम कार्विका है, भारत की राजकुमारी। और मरते मरते यही सोचता रहा, हमने विश्व को जीतने का प्रण किया था, जाने कितने देशों को जीता मैंने, और एक भारत की नारी से पंगा लेना भारी पड़ गया। ऐसी थी कार्विका राजकुमारी भारत की। वंदे मातरम, वंदे हिंद मातरम।